हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का सेक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी के साथ ट्रांसलोकेशन टॉपिक भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमने बात की थी राइट अप एक्सप्लेनेशन में, राइट, कि ट्रांसलोकेशन का टॉपिक आज हम स्पेशली डायग्राम के थ्रू देखने वाले। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, डायग्राम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। अब तक हम क्या करते थे, जो टॉपिक्स है उसको हम राइट अप एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखते थे, बट जो ये ट्रांसलोकेशन का टॉपिक है इसके लिए हम स्पेशली डायग्राम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी समझ लेते हैं कि ट्रांसलोकेशन का टॉपिक और रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन, ये दोनों टॉपिक ट्रांसलोकेशन से डिफरेंट कैसे है, हाउ ट्रांसलोकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर की इसमें जो है वो है, इसको हम ये जो दोनों टॉपिक्स है दैट इज ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर, इन दोनों को हम कंबाइन करके भी पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि हमने देखा भी है वीडियोस के थ्रू कि हमने कॉम्बिनेशन वीडियो में देखा था बेसिकली कि दोनों को कंबाइन करके से भी देख सकते हैं, और हमने सेपरेटली भी देखा था। बताने की कोशिश क्या चल रही है यहाँ पर कि हम इसको कंबाइन करके भी देख सकते हैं, डिफरेंटली भी देख सकते हैं, सेपरेटली भी समझ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है वो है, इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम डायग्राम था। ये जो पॉइंट है यही बनाता है ट्रांसलोकेशन को डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर, राइट। सो देखिए, जो रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन का जो ये था अपना टॉपिक था, तो उसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम डायग्राम था। सिर्फ उसमें एरोज, रेड एरो हो या ब्लू एरो, तो उससे हमको क्लियरली पता चल जाता था कि अच्छा, इधर अभी मिनरल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर अभी इस डायरेक्शन में इस तरीके से यहाँ से लीव से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, फिर रूट प्रेशर में भी वैसा ही देखा। तो यहाँ पर बताने की कोशिश क्या चल रही कि जैसे जैसे राइटअप आगे आगे बढ़ता था तो डायग्राम नहीं बदल रहा था, राइट। सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डायग्राम वही था और सिर्फ राइटअप के थ्रू हम उसको रिलेट करते हुए आगे बढ़ रहे थे, बट ट्रांसलोकेशन में ऐसा नहीं था, राइट। उसमें क्या था, जैसे जैसे प्रोसेस में एक एक पॉइंट आगे बढ़ रहे थे वैसे ही हमको डायग्राम को इरेज करो, क्रिएट करो, डेवलप करो और उस हिसाब से जो पॉइंट चल रहा है उसके हिसाब से देखो। तो वाइल एक्सप्लेनिंग ऑल्सो वी हैड लिटिल बिट कन्फ्यूजन, मतलब ऐसा लग रहा था कि ठीक है, इसमें समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। दैट इज़ वाई अभी बिना कोई रिस्क लिए हमने सोचा कि चलो हम डायग्राम एक्सप्लेनेशन भी करवाते हैं। सो हमने दोनों ही ऑप्शन आपके सामने रख दिए कि अगर आपको राइट अप एक्सप्लेनेशन देखना होगा, उससे समझना होगा तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग, एंड डायग्राम के थ्रू देखना होगा तो दैट्स अ इजी थिंग, राइट। सो दोनों ही ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि हाउ ट्रांसलोकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक्स दैट इज रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। सो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है, राइट, जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज ट्रांसलोकेशन, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा कि जो हमारा सेक्शन है वो अभी चल रहा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, और इसका जो हमारा आखिरी टॉपिक है जो हम अभी स्क्रीन व्यू के थ्रू देख रहे हैं दैट इज ट्रांसलोकेशन, जिसका हम डायग्राम एक्सप्लेनेशन अभी देखने वाले हैं। सो जो अभी आपको ये डायग्राम्स दिख रहे हैं, राइट, जो डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हुए दिख रहे हैं, तो इन्हीं डायग्राम्स के थ्रू हम आगे आगे देखने वाले हैं। जैसे जैसे प्रोसेसेस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम डायग्राम के थ्रू भी आगे बढ़ेंगे, एंड इसकी तरह से हम डायग्राम एक्सप्लेनेशन कैरी ऑन करने वाले, फॉलो करने वाले थ्रू दी डायग्राम्स। तो ये था कि हम कैसे जाने वाले, राइट। सो अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब जो हम कब का बोल रहे हैं ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन, तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। तो पूरा जो प्रोसेस है उसको देखने के बाद नॉट अ डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन, उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे हम। एक सिंपल सा डेफिनेशन जो पूरे प्रोसेस को सिंपल लैंग्वेज में क्या करता है, एक्सप्लेन कर देता है, समझा देता है, वैसी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली ट्रांसलोकेशन क्या है, सो इन शॉर्ट अपने रेगुलर लैंग्वेज में बोले तो द प्रोसेस इन विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर और द रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब क्या, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फ्रॉम दी
सफिशिएंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर बताने की कोशिश क्या चल रही है, राइट। सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द सफिशिएंट पार्ट टू द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, अब यहाँ पर सफिशिएंट प्लांट का मतलब क्या है, राइट। सफिशिएंट जो पार्ट है इसके दो केसेस निकलते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर फूड पहले से ही प्रेजेंट है। ओके, सो वहाँ से रिक्वायर्ड पार्ट तक जा रहा है। इसी केस को लेकर हम ये समझने वाले हैं, राइट। और दूसरा जो केस आता है वो है प्लांट ने फूड प्रोड्यूस करके रखा है, बना के रखा है, वो अब रिक्वायर्ड पार्ट्स तक जाएगा। ओके, सो हम केस 1 के थ्रू हम देखने वाले हैं कि एक पार्ट में है, ओके, जो सोर्स सेल बोलते हैं हम जिसको, वो आगे हम देखेंगे। तो जो पार्ट है पहला वाला जहाँ से फूड जाने वाला उसको हम सफिशिएंट फूड पार्ट बोल रहे हैं, सफिशिएंट पार्ट बोल रहे हैं। ओके, सो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना, ये वाला केस हम फॉलो करने वाले बेसिकली, राइट। सो यहाँ पर दो केसेस निकलते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया। पहला वाला केस कि पहले से ही जो पार्ट है, एक पर्टिकुलर पार्ट है प्लांट का, वहाँ पर पहले से ही फूड रखा हुआ है, मतलब रखा हुआ मतलब प्रेजेंट है। ओके, और वहाँ से रिक्वायर्ड पार्ट पे लाना है। ओके, दूसरा जो केस आता है हमारा वो है कि प्लांट ने फूड को प्रोड्यूस किया, ओके, और फिर वो रिक्वायर्ड पार्ट्स तक गया। ओके, ये बात समझ में आ गई। सो ये दो केसेस निकलते हैं। अब ये दोनों केसेस को कंबाइन करके कैसे बोल सकते हैं कि प्लांट ने सबसे पहले क्या किया कि जो फूड है वो प्रोड्यूस किया। ओके, उसके बाद जो रेगुलर जो अपने है सोर्स सेल्स हैं, ओके, दैट इज सफिशिएंट पार्ट जिसको हमने बोला है उसको हम सोर्स सेल बोलते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बोलते हैं कि उसको सोर्स सेल बोलेंगे हम, राइट। तो ये जो सोर्स सेल है वहाँ पर पहले जाएगा और फिर सोर्स सेल से वो कहाँ जाएगा, मतलब सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये दो केसेस अभी हमने डिस्कस कर लिए। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि ट्रांसलोकेशन क्या है, ओके, एंड उसके क्या क्या केसेस निकलते हैं। सफिशिएंट पार्ट के जो हमने बोला, सफिशिएंट पार्ट मतलब क्या, उसके अंदर भी दो केसेस निकलते हैं। ओके, तो अब जो हमारा केस 1 है दैट इज सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक लेके जाना, ये वाला हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रू द डायग्राम। ओके, सो बेसिकली अब ये वापस देख लेते हैं ट्रांसलोकेशन है क्या, उसके बाद प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, देखो ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द सफिशिएंट पार्ट टू द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू। देखो स्क्रीन पे अभी आपको दो चीजें दिख रही है, राइट, दैट इज सफिशिएंट पार्ट। अब सफिशिएंट पार्ट में लीव दिख रहा है आपको, राइट। अब देखो ये लीव जो है इसी को हमने समझा है कि ये सफिशिएंट पार्ट है। ओके, एंड उसके बाद हमने एक सिंक सेल किया है दैट इज इट इज अ रिक्वायर्ड पार्ट, ओके, जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है। सो अब सबसे पहले इसके अंदर का पैटर्न देख लेते हैं, राइट, कि जो लीफ है इसके अंदर कैसे फूड अरेंज्ड है, मतलब कितना सफिशिएंट फूड है, कितना फूड है इसके अंदर कि वो शेयर कर सकता है, और इसी के ऊपर थोड़े से डिस्कशंस भी करेंगे कुछ पॉइंट के ऊपर। सो देखो सबसे पहले लीफ के बारे में देखते हैं। तो देखो इसको अगर हम इसके अंदर का देखें कि फूड किस तरीके से है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इनफ फूड है, यहाँ पर सफिशिएंट फूड है कि यहाँ पर ये जो लीफ है, पर्टिकुलर लीफ है, ये अपनी भी ज़रूरत पूरी कर सकता है और जो रिक्वायर्ड पार्ट है वहाँ पर भी ला सकता है। अब ये लीफ का देख लिया हमने बेसिकली कि इसके अंदर जो फूड का स्ट्रक्चर है, मतलब कितना फूड है वो देख लिया। अब इसी को हम अगर रिक्वायर्ड पार्ट से कंपेयर करें तो इसका स्ट्रक्चर देखो फूड का, इसमें या तो यहाँ पर दो केसेस निकलने, यहाँ पर कुछ नहीं है, ओके, नील है, यहाँ पर नील कॉन्सेंट्रेशन है फूड का, या तो लो कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, ये दो केसेस निकलते हैं। तो फॉर अजम्पशन हम लेते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं, ये रिक्वायर्ड पार्ट है ऑब्वियसली, जैसे कि हमने बोला यहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है। तो फॉर एग्जांपल हम अभी इसमें ले लेते हैं कि इसमें बिल्कुल भी फूड नहीं, फॉर द सिंप्लिसिटी इसमें बिल्कुल भी फूड नहीं, ये देख लेते हैं हम, राइट। सो अब होगा क्या, ये जो अपना लीफ है इसमें सफिशिएंट फूड है जैसे कि आपको दिख ही रहा है। ओके, तो यहाँ से रिक्वायर्ड पार्ट तक लेके जाना, इसी को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, राइट। ये समझ में है आपको बात, दैट इज लीफ से कहाँ जा रहा है, रिक्वायर्ड पार्ट तक, दैट इज लीफ क्या है, सफिशिएंट पार्ट है, तो सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक लेके जाना, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, सो इसके थ्रू आपको क्लियर होगा कि
ट्रांसलोकेशन है क्या, राइट। सो यहाँ पर हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया, बेसिक सा डायग्राम था कि ट्रांसलोकेशन है क्या, और उसके साथ हमने ये भी देखा कि सफिशिएंट पार्ट में कितना फूड है और रिक्वायर्ड पार्ट में कितना फूड है। ओके, सो ये था हमारा पूरा ट्रांसलोकेशन कि सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक लेके जाना। ओके, ये ट्रांसलोकेशन का समझ में आ गया। अब हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं।